शिवनारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान। इस वक्त इस देश में जो हालात है वो हालात हमें बताते हैं कि वो रावण जिसको जो सदियों पहले जिसने एक सीता माँ को अपहरण किया था लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, उस रावण को तो लगातार जलाया जा रहा है। उसके लिए तो नफरत पूरी तरह भरी हुई है सबके दिलों में। लेकिन आज के वो जिंदा रावण जैसे ये एलएनटी के सुब्रमण्यम जैसा जिसने लाखों लोगों को मारने के लिए, मतलब ये ऐसे सफेद पोस्ट हत्यारे हैं, दरिंदे हैं। ये सुब्रमण्यम एलएनटी के चेयरमैन और इनके डायरेक्टर जैसे लोग इतने बड़े दरिंदे हैं जो सफेद पोस्ट है, जो अपने बाउंसर बैठ के एसी ऑफिस में बैठ के लाखों लोगों का कत्ल कर रहे हैं खुले आम, बेखौफ होके हमारे संविधान का कत्ल कर रहे हैं। संविधान को इस लोग जूतों तले रोट रहे हैं। ये ऐसे रावणों को अगर आप लोग नहीं जलाएंगे, ऐसे रावणों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या हालत होगी उनकी। लिज रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे। आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहेगी इन जैसे रावणों की वजह से। आप देखिए ये आदिवासियों को बेघर करने के लिए कितने पेड़ों का कत्लेआम किया जा रहा है। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ चंद दौलत के लिए, चंद उसके लिए। ऐसे रावण ये जो देश को आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं, हमारे उसको पर्यावरण को नाश कर दे रहे हैं। ऐसे रावणों को अगर आप लोग दहन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो रावण को आपके मन में जो भरा है वो रावण को बनाना तो एक घोंसला जैसा हो गया है। उस रावण को जो आप इतने सदियों से जलाते चले आ रहे, वो तो ढकोसला हो गया, वो आपका ढोंगीपन हो गया है। असली रावण तो ये है। फिर आपको पहचान नहीं है कि रावण कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, इसकी पहचान नहीं है आपको। फिर आपको उस रावणों को खत्म करना है, जिंदा रावणों को खत्म करना है। आपको ऐसे लोगों को, ये जो देखिए टीएमसी के अधिकारी जिन्होंने क्या बोलते खुद महीनों, मतलब जो बिल्डिंगें बन रही उनके सामने इलीगल बन रही है, ऐसी बन रही, इलीगल बन रही, गैरकानूनी तरीके से बन रही है, जिनको कोई बनाने का हक नहीं है, खुलेआम बन रही है। क्या ऐसी बन रही है? उसको क्या उन लोगों को मालूम नहीं था? इतना लाखों रुपया उन लोगों से लिया बिल्डरों से और इन गरीबों को जबरदस्ती उसके अंदर ढकेल दिया। एक इस तरीके से भेड़ की तरह में ढकेल के वो अगर पूछते भी थे कि भाई ये एग्रीमेंट बताओ ये तुम्हारा सही है या गलत है, तो वो नहीं, अरे इतने लोग ले रहे हैं तो तुम भी लो ना। और इस तरीके से उनको ढकेल करके उनके अवैध निर्माण इन लोगों ने करे, रिश्वत लेकर। ऐसे टीएमसी के जो अधिकारी है, बिल्डर है, ये लोग असली रावण हैं। इन लोगों को जलाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और देखेंगे आप इस तरीके का दहन करने वाले एक्सप्रिया के ग्रुप के जो रावण हैं, ये जो जिन्होंने खुलेआम, मतलब राहुल नाहर और इन लोगों ने खुलेआम, मतलब एक साजिश रच के लोगों को फंसाया, जिनको मालूम था कि ये पूरा इलीगल हो रहा है, हम बना ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। वो आज कहते हैं उनके जो चमचे, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 80% पैसा एलएनटी लेके गया। अरे तुम्हारे पास शर्म नहीं थी तुम्हें? तुम उसमें मालिक थे, तुम जॉइंट होल्डर थे, तुमने कैसे ले जाने दिया 80% पैसा? और आज तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। और तुम पैसा किसकी बात कर रहे हो कि स्वामी फंड से पैसा उठाएंगे? क्यों भाई? स्वामी फंड किसका पैसा है? वो तो जनता का पैसा है ना। उस पैसे को कैसे उठा सकते हैं ये? ऐसे इस तरीके का खेल खेला जा रहा था। तो ऐसे रावणों को हमें खत्म करना है, जिन लोगों को जलाना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस रावण को जलाते हैं। और वही मुमरा टीएमसी में, जो मुमरा में जिन बिल्डरों ने ये टीएमसी के ये सब चीजें ऐसी हुई है। तो धन्यवाद। यहाँ पर अभी हम इसको जलाएंगे, देखो। हाँ, तो अभी हम लोग रावण को जलाने जा रहे हैं। इन रावणों को हम जलाने जा रहे हैं। देखिए दो
बस बस बस। देखिए रावण को जलाया गया है, उस रावण को जो जो जिंदा रावण है, जो लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे जिंदा रावणों को जलाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज हमने ऐसे जिंदा रावण को यहाँ पर जलाया है, जिसमें से एल&टी सुब्रमण्यम है और ऐसे राहुल नाहर जैसे लोग, टीएमसी के अधिकारी जैसे लोग, ये लोग असली रावण है। आज हमने इन लोगों को जलाया है और ये चौथा साल है। इसके बाद आगे भी ये प्रथा जारी रहेगी और उन सब रावणों को चिन्हित किया जाएगा और उन सबको जलाया जाएगा। जो लोग जो इस तरीके से पूरे देश को बर्बाद करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, उन रावणों को जलाया जाएगा हमारे द्वारा लगातार और लगातार।